हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ कहानी का 10वां भाग। अगर आप इस कहानी के पहले के 9 भाग को नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अजय बोला, कहना आसान है पर अपने ही प्यार को किसी और की बाहों में खुश देखकर तकलीफ होती है। वे बोली, मैं जानती हूँ, पर कुछ बातों पर हमारा बस नहीं चलता। उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। छोड़िए इन सब बातों को। मैं आपके लिए कपड़ा निकाल देती हूँ। आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। अजय धीरे से बोला, मेरा मन नहीं है। वे बोली, ऐसा नहीं बोलते। जाइए जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए। वे लोग अभी आ ही रहे होंगे। थोड़ी देर में ही सभी लोग आ गए। सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उनके परिवार वाले सब बहुत मिलनसार थे। 2 दिनों बाद इंगेजमेंट तय कर दिए गए और 15 दिन में शादी। डिनर के बाद वे लोग चले गए। आराधना को बहुत थकान लग रही थी। वे बार बार बैठ जा रही थी। श्याम बोला, भाभी जी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। आराधना अपने कमरे में चली गई। अजय वहीं लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने जब आराधना को देखा तो वे पूरी तरह थकी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? आराधना बोली, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अभी से ये हाल है? अभी तो इंगेजमेंट और शादी बाकी है। अजय ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके माथे को हल्का हल्का सहलाने लगा। थोड़ी देर में अजय की बाहों में वे सो गई और वे भी उसे देखते देखते सो गया। सुबह जब आराधना की आंखें खुली तो वे अपने आप को अजय की बाहों में देखी। वे उठने की कोशिश कर रही थी, तभी अजय जग गया और उसने कहा, रुको, मैं उठता हूँ, तब तुम उठना। आराधना बोली, लगता है रात में मैं ज़्यादा थक गई थी। अजय बोला, हाँ, तुम इतना क्यों काम करती हो? डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना, आराम ज़रूरी है। तभी कमरे में मिनी अंदर आती है। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वे बोलते हुए अपनी आंखें दोनों हाथों से ढक लेती है। अजय जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मिनी बोली, सॉरी भाभी, मैं सोची आप उठ गई होंगी। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आराधना बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। आज आँख नहीं खुली। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आती हूँ। अजय बोला, थोड़ी देर और आराम कर लो। वे बोली, नहीं नहीं, मैं कोई बीमार थोड़ी ही हूँ। मिनी बोली, हाँ भाभी, मैं इसलिए आई थी कि एंगेजमेंट की सारी लिस्ट बन गई है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। वे अजय से बोली, भाई, शाम में आप जल्दी आ जाइएगा, हम साथ में चलेंगे। अजय बोला, नई नई नौकरी है तो छुट्टी मिलेगी या नहीं कह नहीं सकता, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। ऑफिस में बातों ही बातों में उसने अपने दोस्त से कहा, यार क्या आज मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी? ओ, बहन के एंगेजमेंट के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। उसका दोस्त बोला, हाँ यार, एक बार बात करके देख, शायद मिल जाए। पर वे निशा को देखकर नहीं पूछ पाया। तभी आराधना का फ़ोन आया। हेलो। वे बोली थी कि तुरंत आने की ज़रूरत। वे गुस्से से बोला, मैं छुट्टी की बात नहीं कर पाया क्योंकि निशा यहीं पर है। आराधना बोली, क्या? पहले आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। वे बोला, क्या है, बोलो, क्या बोल रही थी? आपको आज जल्दी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महेश जी और उनकी माँ मिनी के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। वे लोग बोले कि मुझे आराम करने की ज़रूरत है, शादी की भी सारी शॉपिंग वे खुद ही कर लेंगे। अजय बोला, ठीक है, फ़ोन रखो, मैं रात में आता हूँ। और अजय ने फ़ोन रख दिया। आराधना मन ही मन बोली, पूरी बात सुनते नहीं हैं और किसी को बोलने देते नहीं हैं। अजीब इंसान है ये। इंगेजमेंट के दिन ज़्यादा आदमी नहीं बुलाया गया था, बस अपने ही घर वाले थे। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सब बहुत खुश हुए। लड़के की तरफ से निशा भी आई थी। उसने जब आराधना को देखा तो उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी, जिसे पीकर उसे चक्कर आ रहा था। फिर वे एक जगह जाकर बैठ गई। जब अजय ने उसे देखा तो वे उसके पास जाकर पूछा,
क्या हुआ तुम्हें? यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? वे बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस लग रहा है आसमान नीचे है और धरती ऊपर है। मेरा सर चकरा रहा है। वे आश्चर्य से बोला, तुमने गलती से ड्रिंक कर ली है क्या? वे बोली, ड्रिंक? नहीं नहीं, वे तो किसी ने मुझे ऑरेंज जूस दिया था। जब से पी हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। वे बोला, तुम मेरे साथ पहले घर चलो, नहीं तो यहाँ बहुत तमाशा हो जाएगा। वे उसे घर ले आया और मिनी को फ़ोन करके कहा, तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे घर ले आया। तुम सब आराम से आना। अजय आराधना को रूम में ले जाकर लेटा दिया और वे उसके लिए नींबू पानी लाने गया। तब तक आराधना टेरिस पर जाकर गाना गुनगुनाने लगी। अजय नींबू पानी देकर कहा, इसे पी लो, तुम्हें चक्कर नहीं आएगा। वे हंसते हंसते नींबू पानी नीचे गिरा देती है। अजय गुस्से से उसे गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया। वे बोली, तुम बहुत बुरे हो, कभी मुझे प्यार नहीं करते, हर समय बस डांटते रहते हो। कभी मेरे पास बैठो, मुझसे प्यार भरी तो बातें करो। इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर ली। अजय उसके पास बैठ गया। वे बोली, निशा से प्यार करते हो? क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मुझे देखो गौर से, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वे मुझे छोड़कर चले गए। अमर से शादी हुई तो प्यार करना सीख ही रही थी कि वे भी मुझे छोड़कर चला गया। फिर वे थोड़ा रुक कर बोली, तुम तो कभी प्यार से मुझे देखते भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम्हारे नेचर से मैं बहुत हर्ट होती हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे? क्या अभी भी तुम मुझे अपने भाई की बीवी ही मान रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे एक बार अपने गले से लगा लो। वे बोलते बोलते सो गई। तभी कॉल बेल बजी। अजय दौड़कर नीचे गया। दरवाज़ा खोलते ही मिनी पूछी, भाभी कैसी हैं? निशा ने उन्हें नशे की दवा मिलाकर ड्रिंक दी थी। भाई, वे अपने दोस्तों से बात कर रही थी, सिर्फ भाभी को बदनाम करने के लिए। अजय गुस्से से कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वे बोली, भाई आप अभी भाभी के पास जाइए, कहीं वे नशे की हालत में अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। वे आराधना के पास चला गया। रात में वे अजय की बहुत करीब आ गई थी। अजय उसे प्यार से अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। वे सोच रहा था कि ये कैसा अनोखा रिश्ता है जिसमें दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ, जज्बात कुछ बयां करती है और होठ कुछ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस एहसास को, इस रिश्ते को मैं क्या कहूँ। ये प्यार तो नहीं है, क्योंकि इंसान प्यार किसी से एक बार ही करता है और मैंने अपने हिस्से का प्यार किसी और से कर लिया है। सुबह जब आराधना को मिनी से मालूम हुआ कि वे कल रात नशे में थी और भाई उसे जल्दी ही घर ले आए थे, तो वे घबराकर अपने कमरे में चली जाती है। वे अजय से बोलती है, सुनिए, उठिए ना। अजय अपना आँख खोलता है और उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। उसकी ये हंसी आराधना की घबराहट और बढ़ा देती है। अजय अंगड़ाई लेते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। वे बोली, रात में कुछ हुआ था क्या? मिनी बोल रही थी कि मैं नशे में थी। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? अजय ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुमने जो भी किया अपने पति के साथ किया, ये तुम्हारा हक है। पर कसम से रात में तुम बहुत हॉट लग रही थी। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा रोमांटिक हो। वे नज़रें झुकाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे अपने आप पर कंट्रोल है। अजय उससे फिर से बोला, तो तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुमने अपने सारे कपड़े? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वे बोलते बोलते खड़ी हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर आपने क्यों नहीं रोका? मैं नशे में थी, पर आप तो नहीं थे, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर कोई लड़की सामने से ऑफर करे तो किसी भी लड़के को अपने आप पर काबू नहीं रहता। तुम्हारी सांसों की गर्माहट मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। वे बोली, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। और वे रोने लगी। अजय उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में। मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था।
हाँ, थोड़ी परेशानी हुई, पर कुछ ज़्यादा नहीं। इतना तो मुझ पर विश्वास करती हो ना? फिर धीरे से सिर हिलाकर हाँ बोली। आराधना बोली, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अजय बोला, पर उस निशा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी ने तुम्हें नशे की दवा दी थी। फिर बोली, छोड़िए, अभी हमें शादी की तैयारी करनी है। बस एक सप्ताह बाकी रह गया है। अजय मुस्कुराते हुए बोला, अगर सच में रात में कुछ हुआ होता तो? आराधना उसके पास आई और उससे धीरे से बोली, तो ये कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, यह हक दोनों का है। फिर वे कमरे से बाहर जाने लगी। अजय अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, सोच लो, अगली बार ये ऑफर छोड़ूंगा नहीं। फिर मुस्कुराकर चली गई। जब वे घड़ी देखा तो अरे यार, बहुत देर हो गया। वे तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। माँ ने रोका तो वे बोला, मैं कैंटीन में खाना खा लूँगा। शादी का दिन नज़दीक आ गया है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। हॉल में अजय सोफा पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। वहीं आराधना सामने सारी औरतों के साथ गिफ्ट पैक कर रही थी। उसके बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। वे हटा रही थी, पर फिर उलझ जा रहे थे। कुछ देर तक अजय उसे देखता रहा। फिर उसके पास गया और गाना गुनगुनाने लगा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। तेरे जुल्फ फिर संवारूँ, तेरी मांग फिर सजा दूँ। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूँ। गाते गाते वो उसके होठों पर। तभी आराधना उसको कहती है, कहाँ खोए हुए हैं आप? बाबूजी ऊपर बुला रहे हैं आपको। वे झुंझुलाकर बोला, ख्यालों में भी करीब नहीं आने देती है। जा रहा हूँ। वे सोचा, ये ख्वाब कितना सुंदर था। आराधना बोली, अब इन्हें क्या हुआ? शाम में बारात आ गई। बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। जयमाला हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सभी रस्में शुरू होने लगी। फिर दूसरे दिन विदाई हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। माँ बाबूजी भी रात में सो गए। जब आराधना अपने कमरे में गई तो कमरे में अंधेरा था और अजय बालकनी में खड़े होकर रो रहा था। वे अजय के पास गई तो अजय उसे गले से लगाकर रोने लगा और बोला, आज मैं फिर अकेला हो गया। अब मेरी छुटकी दूसरे घर चली गई। उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा नियम क्यों बना है कि लड़कियों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है? आराधना को भी लग रहा था कि आज उसे भी अजय का साथ चाहिए था, जिससे लिपटकर वे रो सके, क्योंकि मिनी के रूप में उसे एक बहन और एक दोस्त मिल गई थी, जो हर मुसीबत में उसके पास खड़ी रहती थी। वे अजय की बाहों में समा जाना चाहती थी। वे बोली, मिनी तो इसी शहर में है। हमें जब भी मन करेगा उससे मिलने चलेंगे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अजय बोला, तुम अपना दवा खा लो और तुम भी आराम कर लो। घर सच में मिनी के बिना सूना हो गया था। सब उसकी बातों को याद करके रोते और हंसते थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गया। अब आराधना का 8वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन सब बाहर घूमने गए। उन्होंने अच्छे से खाना खाया और शॉपिंग की। शॉपिंग मॉल में कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस लड़की ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया तो वे उसके कपड़े फाड़ने लगे। अजय उस समय फ़ोन से बात करते करते बाहर चला गया था। अजय के पिता ने उन लड़कों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ये देखकर बदमाश लड़के बाबूजी को ही मारने लगे। जब आराधना ने ये सब देखा तो फिर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अजय को भी वे पुकार रही थी। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उससे नहीं रहा गया और वे एक लोहे का रॉड उठाकर उन बदमाश लड़कों को मारने लगी। वे ये भूल गई कि वे प्रेग्नेंट है। उसने बाबूजी को उठाया, तभी किसी ने उसे जोर से पीछे से धक्का मारा और वे पेट के बल गिर गई। फिर जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा! आह! सारे लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। हमसे पंगा लेगी, ये नहीं जानती कि हम कौन हैं। माँ जोर जोर से अजय को पुकार रही थी। जब अजय आया तो फिर एक जगह भीड़ देखकर घबरा गया। आराधना पेट पकड़कर रोने लगी। अजय ने पूछा, क्या हुआ माँ? यहाँ ये लड़के तुम्हारे बाबूजी? फिर रोते रोते रुक गई तो एक बदमाश लड़के ने कहा, मैं बताता हूँ। मैं एक लड़की को छेड़ रहा था। तेरे बाप ने मुझे रोका और पुलिस को बुलाने की धमकी भी दी। मैं इस बूढ़े को मार रहा था, तभी ये यहाँ बचाने आ गई
और हमारे दोस्तों को मारने लगी। लेकिन इसने हमें मारा सॉलिड। पुलिस में थी क्या ये? फिर क्या, मैंने इसे पीछे से धक्का दे दिया। अब ये दर्द में तड़प रही है। अजय उसकी बात सुनकर अपने उग्र रूप में आ चुका था। उसने मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दिया था, पर आज वे पहले वाला अजय बन गया जिससे हर कोई डरता था। उसके सिर पर अब खून सवार हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वे अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को भींचते हुए पास पड़ी हुई लोहे की रॉड को उठाया और सबको मारना शुरू कर दिया। वे अपना होश खो बैठा था। पुलिस आई और उन बदमाश गुंडों को पकड़कर ले गई।